गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा जो कि साइंस के अंडर में आता है। और जो मैं चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर 10। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखो, फिजिक्स बहुत लोगों को टफ लगता है, तो अभी ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हें क्या करना है, वीडियो को देखना है और साथ में एक कॉपी रखना है। ये चक्कर नहीं रखना है कि तुम्हें मतलब जो भी नोट्स है उसका फेयर बनाना है, उसका रफ अलग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक कॉपी में लिखना है। जो भी नोट्स होगा ना और जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक। अब ये जो फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक, इसको समझने के लिए हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसको तुम लोग ध्यान से देखना है। लाइट थोड़ा बंद करिए तो। अब देखो, तुम्हें कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा अभी। ठीक, ऐसा क्यों होता है? लाइट ऑन कर दीजिए। ठीक है, अभी जब लाइट बंद था तो तुम्हें कुछ भी दिख नहीं रहा था। ठीक, ये जो कमरा है ये पूरा एकदम से अंधेरा था। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो कि तुम्हारे आसपास कोई भी घर नहीं है, एकदम तुम खेत में हो, एकदम वीरान जगह पे हो। ठीक है, और वहां पे दिन में तुम्हें सब कुछ दिखता है, जैसे दिन में तुम्हें घास वास दिखता है, दिन में तुम्हें पेड़ दिखता है, लेकिन वहीं रात में तुम्हें नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? अभी हम कमरे में लाइट बंद करवाए थे, तो कमरे में लाइट बंद करने के बाद से तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, इवन मतलब तुम जो लैपटॉप के स्क्रीन पे देख रहे हो या फिर मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, तो वो तुम्हें दिख भी नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक। अब देखो, यहाँ पे इससे हमें पता चलता है ना कि हमें कुछ भी देखने के लिए हमें लाइट चाहिए। लाइट का मतलब जैसे मान लो टॉर्च का लाइट चाहिए, लालटेन का लाइट चाहिए, ठीक है, बल्ब का लाइट चाहिए, या फिर सूर्य का लाइट चाहिए। जैसे तुम एकदम वीरान जगह पे थे, वीरान जगह पे रहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कोई भी मैनमेड चीज़ ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जहाँ से लाइट का कोई भी सोर्स हो। तो रात में तुम्हें वो कैसा दिखता है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में तुमको बहुत दिक्कत होता है अगर मून भी ना रहे, एकदम से अंधेरा वाला जो दिन होता है। ठीक है, अंधेरा वाला जो रात होता है, ठीक है, दिन मैंने बोला। ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि तुम्हें कुछ भी दिखता नहीं है। लेकिन वहीं अगर अगर चंद्रमा आ जाए या फिर सूरज आ जाए, ठीक है, तो वो तुम्हें क्या होता है, दिन के दिन में सारा चीज दिखता है। तो तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कोई भी चीज को देखने के लिए लाइट आवश्यक है। अब होता ये कैसे है, ये हमें देखना है। जैसे तुम तो अभी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो ना, अभी हम लाइट बंद करवाए थे, तो हुआ क्या था कि लाइट बंद करने के बाद से तुम कुछ भी नहीं देख पा रहे होगे। तुम जो भी देख रहे होगे तुम अपने कमरे का देख रहे होगे। तुम अपने कमरे में भी सारा लाइट बंद कर दो तो वो चीज तुम कुछ भी देख नहीं पाओगे। बेड पे बैठे हो और रात में तुम उठे, लाइट बंद है, चल जाना किधर है, और जाके लड़ गए दीवार में। ठीक है, ऐसा अक्सर हो जाता है। ठीक, तो हमें किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे आवश्यक जो चीज है, हमें लाइट का हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, लाइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है ना कि जैसे मान लो कि लाइट, अभी देखो कुछ देर पहले बोर्ड नहीं दिख रहा था, अब देखो ये बोर्ड तुम्हें दिख रहा है, यानी कि लाइट जब हम ऑन करवाए तो बोर्ड दिख रहा है। अब ये बोर्ड क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखो क्या होता है ना कि लाइट जैसे ही इस पे आता है, इस पे गिरता है, और गिरने के बाद से ना यहाँ से, ठीक है, वापस तुम्हारे आंखों के पास जाएगा, तब तुम इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट इस पे पड़ रहा है, और पड़ने के बाद से कहाँ जा रहा है, तो कैमरा के लेंस में जा रहा है, और कैमरा के लेंस में जा रहा है तो वहां पे ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है। अभी लाइट बंद करवा दे तो यहाँ पे ना लाइट पड़ेगा, ना लेंस में जाएगा। ठीक, और ना ही मतलब रिकॉर्ड तो होगा, साउंड रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्या होगा, एकदम से ब्लैक ब्लैक सारा चीज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या होता है, लाइट हमें देखने के लिए जो हमारा आँख जो भी जिस तरीके से नेचर ने डिजाइन किया है, ठीक है,
हम अपने आंखों से कोई ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक है, उसके लिए हमारे हमारा जो सबसे जरूरी चीज होता है वो लाइट होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है, कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या क्या होता है, ठीक है। when light interacts with an object, जब लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ ना कि जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट में पड़ने के बाद से क्या क्या होता है, ठीक है। तो तीन चीज हो सकता है, हम उस तीन चीज को देखेंगे। देखो एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना और एनसीईआरटी बुक को तुम्हें फॉलो करना है, ठीक। तो जैसे मान लो कि ये हमारा बोर्ड है, तो इस बोर्ड पे लाइट पड़ेगा तो लाइट का क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो पहला जो जो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, मिशन ऑफ लाइट। और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो कोई किसी भी टाइप का लाइट, ठीक है, लाल लाइट, पीला लाइट, उजला लाइट, जो भी टाइप का लाइट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो यही तीन चीज हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये तीन चीज होने का मतलब, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हुआ, सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, सिर्फ ट्रांसमिट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम तीनों चीज को हम समझाएंगे कि क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो लाइट जैसे ही इसके साथ इंटरेक्ट हुआ, इसके साथ लाइट का जैसे ही इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी हो सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, यानी कि तीनों भी हो सकता है, इसमें से कोई दो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये लाइट का फिनोमेना होता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे ये जो थर्ड है ना इस पे लिखे हैं, तो बेसिकली हमको इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ना है। और रिफ्रैक्शन जो कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में तुम जाके आगे वाले क्लास में, जैसे हायर क्लास में जाओगे ना, तब तुम उसको समझोगे, ठीक। अब देखो, अब ना यहाँ पे हम इतना बता दिए। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम कैटेगराइज करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट के साथ कैसे बिहेव करता है, समझे। ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के साथ कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स on the basis of light interaction, ठीक है, लाइट इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है हम ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज किए हैं, ठीक है, कि वो लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो तीन तरह का ऑब्जेक्ट पाया जाता है, जो कि तुम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हो, और हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे जैसे ही लाइट पड़ रहा है
लाइट यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि देखो लाइट जो है ना यहाँ से मतलब किसी सोर्स से आया और इस पे पड़ा, और इस पे पड़ने के बाद से ठीक है वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। उसी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली हम वही डायरेक्शन नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। इसका भी लॉ होता है कि वो कैसे इस पे रिफ्लेक्ट होता है और कैसे होता है, वो सारा चीज हम पढ़ेंगे। मतलब तुम्हें मेनली क्या जानना है कि लाइट इस पे आया और पड़ने के बाद से ना लाइट वापस क्या हुआ तुम्हारे आंखों के पास आया, तब तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक। अलग अलग कलर का भी दिखता है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो भी हम आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही लाइट आया इस पे टकराया, और टकराने के बाद वापस तुम्हारे आंखों के पास आया, तो तुम इसको देख रहा हो। तो ये जो चीज है ना, ये जो फेनोमेना हो रहा है उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसका लॉ भी होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है 3 तरीके का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कि हम कैटेगराइज किए हैं, ठीक है, उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। इस तीनों का इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक। अब देखो अब तुमको सोचना है इस चीज को कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, और लाइट पड़ने के बाद से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जा रहा है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ना सारा का सारा लाइट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ से तुम्हारे आंखों के पास तो आएगा नहीं ना, सारा का सारा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो आंखों के पास नहीं आएगा तो तुम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। यानी कि लाइट है और लाइट होते हुए भी तुम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सारा जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सारा लाइट को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा ऐसा पाया नहीं गया आज तक दुनिया में कि जो सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब कर ले, ठीक। तो अब यहाँ पे तो तुम समझ गए ना कि ये क्या है, तुम इसको देख नहीं पाओगे, ठीक है, तुम इसको देख नहीं पाओगे, क्लियर। अब देखो जैसे मान लो सेकंड वाला केस हम देखते हैं, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट है और क्या हो रहा है कि जैसे ही इस पे लाइट पड़ा, ठीक है, तो लाइट क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट हो गया यानी कि अंदर में ट्रांसमिट हो गया, समझे। जैसे मान लो कि बोर्ड है, बोर्ड पे जैसे ही लाइट पड़ा तो अंदर में ट्रांसमिट हो गया, ठीक। तो ट्रांसमिट होके जैसे ही ये दीवार पे जाएगा, ठीक है, जैसे ये मान लो ये क्या है, बोर्ड है, इस पे लाइट पड़ा और लाइट पड़ने के बाद से ये क्या हो गया, ट्रांसमिट होके चला गया इसके पीछे और दीवार पे चला गया, और फिर दीवार से वो क्या हुआ, टकरा के वापस आया। फिर ये क्या होगा, बोर्ड के थ्रू ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट होके फिर तुम्हारे आंखों के थ्रू आएगा। तो ये तुमको बोर्ड कैसा दिखेगा, बोर्ड तुमको दिखेगा एकदम से ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एकदम से कैसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, समझे। अब देखो ट्रांसपेरेंट तुमको ये दिख रहा है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी दिख सकता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा शीशा, शीशा क्या होता है, एकदम से जो भी मतलब तुम आर पार जिसके देख सको, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर वाटर में थोड़ा सा दूध मिला दो, हल्का सा दूध मिला दो, 1-2 चम्मच दूध मिला दो, तो तुम जो पीछे का ऑब्जेक्ट है ना वो हल्का हल्का तुम देख पाओगे। तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांसलूसेंट लिक्विड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये हम देख रहे थे कि ये कैसा है, बोर्ड अभी ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। यानी कि अगर ट्रांसमिट कर दे रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। अब यहाँ पे कितना लाइट ट्रांसमिट कर रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना बेहतरीन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। कितना लाइट ये ट्रांसमिट कर रहा है वो बताता है कि कितना बेहतरीन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। हम इस चीज को देखेंगे। अब देखो तीसरा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे मान लो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ा, ठीक है, और लाइट पड़ने के बाद से तुम इसको देख रहे हो, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, लाइट यहाँ पे टकराया और टक्कर खाने के बाद से क्या हुआ, वापस तुम्हारे आंखों पे गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इस तीनों चीज को तुम समझ गए आसानी से, ठीक है। एक हम और यहाँ पे कैटेगरी डाल देते हैं, ठीक है, उसमें तुमको यहाँ पे देखना, जैसे ये फोर्थ हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट
ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों चीज तुम समझ गए, अब तुमको इसे समझना है, ठीक। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक। तो ओपेक का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम, ये हाथ है और इधर से जब लाइट आ रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये हाथ है और इधर से जब लाइट आ रहा है तो लाइट इस पे पड़ रहा है, तो इसका परछाई यहाँ पे पड़ रहा है, यानी कि जो लाइट है वो इसको ना, इसके अंदर से जाके वापस इस पे नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है लाइट को जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ओपेक जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना वो क्या करता है, शैडो कास्ट करता है, ठीक है, शैडो कास्ट करता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज देखना है, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। तो देखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइडियल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम उसको कहेंगे, जैसे ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, आइडियल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, 100% लाइट क्या करेगा, 100% लाइट जो है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, किधर, अदर साइड में ये ट्रांसमिट कर देगा। अगर मान लो 50% अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, 50% लाइट को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, 40% लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, 80% लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या करना, कागज लेना, ठीक है, कागज और उसको तेल के अंदर में डुबो देना, और फिर जब भी तुम उससे कोई चीज देखोगे ना, इसको हम कहते हैं बटर पेपर, तो उसको जब तुम देखोगे ना तो क्या होगा, लाइट को आधा ट्रांसमिट करेगा, यानी कि कुछ परसेंटेज लाइट को वो ट्रांसमिट करता है। अब देखो एक गत्ता ले लो, जैसे ये किताब ले लो, किताब का एक गत्ता यानी कि एक बुक ले लो, बुक इधर तुम इस सोर्स की तरफ क्या रखो, लाइट रखो, और यहाँ पे तुम देखो, ठीक है, हाँ ये जैसे एकदम से यहाँ पे लाइट रखो, देखो ढेर सारा पेज है ना, इसमें ढेर सारा पेज है, तो जैसे ही तुम इधर इधर लाइट रहेगा तो यहाँ से तुम देखोगे तो क्या होगा, ये लाइट का सोर्स तुम्हें दिखेगा ही नहीं, ठीक है, जो सोर्स है वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक पेज अगर रखोगे तो क्या होगा, दिखेगा। और इस पे तुम तेल डाल दो, इस पे अगर तुम तेल डाल दो, ठीक है, तेल से पूरा भिगो दो, तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा क्लियर दिखेगा, यानी कि ऑयल डालने से क्या हो जाएगा, लाइट थोड़ा जो भी है लाइट इसमें और ज्यादा ट्रांसमिट होगा, यानी कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसके बीच में फर्क समझ गए कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, 80%, 50%, 40% इस तरीके से लाइट को क्या करता है, अपने अंदर से ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होगा, आइडियल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा पाया नहीं जाता है। आइडियल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो 100% लाइट को ट्रांसमिट करता है। अब देखो ये तीसरा जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये 100% लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट पाया नहीं जाता है, ठीक है, ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट पाया नहीं जाता है। अब तुम बात करोगे मिरर की, तो मिरर में भी 99% लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, 1% लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और उसी में से कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर। तो हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि ये जो है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट और ये ओपेक क्या क्या कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। इस तीनों चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, तीनों चीज को हमें ध्यान में रखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये मतलब इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। ये जो है वो सब 7th 8th क्लास में तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है ताकि तुमको आगे चल के 12th क्लास में दिक्कत ना हो, कोई भी कंपटीशन में अगर तुम बैठो तो वहां पे तुम्हें दिक्कत ना हो। अब तुम यहाँ पे देखोगे, जैसे मान लो कि ये क्या है, कोई ये रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो देखो ये बोर्ड तुम्हें दिख रहा है ना, बोर्ड, ये बोर्ड तुम्हें दिख रहा है। अब यहाँ पे हम बोर्ड में, लेकिन तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते हो, ठीक है, बोर्ड में तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते हो, लेकिन बोर्ड को तुम देख रहे हो। और मिरर यहाँ पे हम रखें, जैसे मान लो ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है और ये क्या है, मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मिरर है, और ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक। अब देखो तुम मिरर को भी देख रहे हो और व्हाइट बोर्ड को भी देख रहे हो, ठीक है, मिरर को भी देख रहे हो और व्हाइट बोर्ड को भी तुम देख रहे हो। तो दोनों में अंतर क्या है, तुम दोनों को तो देख रहे हो, यानी तुम देख रहे हो इसको और इसको, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट यहाँ पे पड़ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आंखों पे जा रहा है, इस पे भी लाइट पड़ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आंखों पे जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन तुम इसमें अपना चेहरा तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इसमें तुम अपना चेहरा देख ले रहे हो। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये कम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये मिरर जो है ये ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक, ये ज्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो देखो अक्सर क्या होता है ना, मिरर में 95% टू, ठीक है, 99% जो लाइट होता है ना वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ही पड़ेगा ये क्या हो जाएगा, वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, तुम्हारी तरफ आ जाएगा, तुम्हारी आंखों की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे चेहरा देखोगे तो तुम्हारे चेहरा पे लाइट पड़ रहा है, लाइट चेहरा पे पड़ा, फिर चेहरा पर से कहाँ गया, इस मिरर पे गया, फिर मिरर से कहाँ गया, तुम्हारे आंखों में गया, ठीक। तो तुम आसानी से तुम देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पे तुम्हारा 30%, ठीक है, एग्जैक्टली ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली 30% होगा, 30% टू, ठीक है, 70%, ठीक है, 30% टू 70% जो होता है वो क्या होता है, लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो अंतर समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन दोनों में हो रहा है। बाकी का लाइट क्या होगा, तो यहाँ पे 1% टू, ठीक है, 1% टू, ठीक है, 5% जो लाइट होगा वो क्या हो जाएगा, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना कम ट्रांसमिट होता है ना कि हम इसको दूसरी तरफ देख नहीं सकते। हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रांसमिट हो और उसके बाद से क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांसमिशन वाला को हटा के अगर देखें तो 1% टू 5% एब्जॉर्ब हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70%, ठीक है, 70 ऐसे ले लो, 30%, ठीक है, 30% टू 70% यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ठीक है, ये लाइट क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन भी हो रहा होगा, लेकिन इतना कम मात्रा में। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1% हो रहा है, यहाँ 5% हो रहा है, या फिर ऐसा कर लो कि 4% क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, 1% क्या हो जा रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, शीशा वैसा भी तुम देखोगे ना तो क्या होता है कि उस पर तुम देख रहे हो, उधर का भी दिख रहा है, ठीक है, और तुम अपना चेहरा भी देख रहे हो, ठीक है। कई जगह मॉल वॉल में जाओगे ना तो शीशा ऐसा होता है ना, शीशा ऐसा होता है कि तुम्हारा चेहरा भी दिखेगा और दूर का चेहरा भी, मतलब उसके उस साइड वाला चेहरा भी दिखेगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ओपेक है, देखो हमको इसके बारे में डिटेल में जानना था, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक है। ओपेक होने का मतलब क्या होगा कि जो है 0% ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, 0% ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि लाइट इस पे पड़ रहा है तो पीछे कितना हो रहा है, 0% लाइट जा रहा है, या फिर 100%, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 100% एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, 100% लाइट क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। ट्रांसलूसेंट का तुम्हें पता है, ट्रांसलूसेंट जो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ट्रांसलूसेंट, उसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा, 100%, ठीक है, 100% क्या होगा, लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांसलूसेंट अगर होगा तो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो कि 10% से लेके 90% तक जो लाइट होगा ना वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा, जैसे 90% टू 10% जो बचेगा वो क्या होगा, मतलब एक हम रेंज ले रहे हैं, वो क्या होगा, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
समझे? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इस दुनिया में लेंगे ना, तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होता है, और डिपेंड करता है कि कौन कितना परसेंट जो है वो लाइट ट्रांसमिट कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसी आधार पे हम मिरर को और व्हाइट बोर्ड, ठीक है, को हम देखते हैं। अब देखो इस चैप्टर में ना लाइट का रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग पढ़ो।